Hello students, I am Sunita Singhi from Modern English High School. Subject Hindi, Lesson number 8, भरत मिलाप। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत के जैसा। तो विद्यार्थियों, हम इस लेसन में एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्यार प्रेम देखते हैं कि कैसा होता है। तो विद्यार्थियों, राम को आदेश दिया गया था, उनके माता पिता ने ये आदेश दिया था कि राम को 14 वर्ष वनवास में जाना है। तो राम अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम ने 14 साल वन में गुजारे। भरत को इस बात का पता चला तो भरत ने राम के सिंहासन पर राम की चरण पादुका यानी राम की चप्पल यानी राम की खड़ाऊ लेकर राम के सिंहासन पर रखकर सेवक की भांति राजकाज किया था। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत के जैसा। तो विद्यार्थियों, दृश्य नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है कि वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। राम भाई लक्ष्मण को बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण बोलते हैं इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे ये तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए बोले, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। अभी राम एकदम हंसते हुए बोले, लक्ष्मण को बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम बिना बात ही शक कर रहे हो, शंका कर रहे हो। हम लोग इतने साल साथ रहे हैं, फिर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो विद्यार्थियों, लक्ष्मण जी थोड़े बहुत गुस्से वाले होते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो जब राम को वनवास दिलाया गया था भरत की माँ ने, तो लक्ष्मण जी भरत के ऊपर गुस्सा होते थे। तो लक्ष्मण राम को बोलते हैं कि ये उसी माँ का बेटा है जिसने हमें वनवास दिलवाया। सीता बोलती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दृश्य नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है विद्यार्थियों। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत कुटिया के सामने जैसे ही नज़दीक आते हैं तो उनकी आंखों में बहुत आंसू आते हुए दिखाई देते हैं। तो राम ने तुरंत, वो राम के चरणों में आके पड़ते हैं तो राम ने तुरंत उनको उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भरत आकर राम को बोलते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए। प्रभु, हम आपको लेने के लिए आए हैं। हम सबकी यही इच्छा है, हमको आप निराश मत कीजिए। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो राम बोलता है विद्यार्थियों अपने भाई को कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत खुश हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन पूरा करके ही वापस लौटूंगा। एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा बहुत दुखी है, प्रजा खुश नहीं है और प्रजा को खुश करना एक राजा का कर्तव्य
होता है। नेक्स्ट, राम बोलते हैं कि नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो राम नगरजनों को बोलता है, नगरवासियों को बोलता है कि नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना भी मेरा बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके नहीं लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो विद्यार्थियों, राम ने नगरवासियों को क्या आदेश दिया? यह आदेश दिया था कि भरत मेरा भाई है और जब तक मैं अयोध्या वापस नहीं लौटूं, तब तक भरत ही आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। ये मेरा आदेश है। भरत कुछ सोचकर बोलता है, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम बोलता है, बोलो क्या चाहते हो? भरत बोलते हैं, भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे? तो भरत बोलता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तो भरत राम को बोलते हैं कि मैं खड़ाऊ को आपके सिंहासन पर रखूँगा और जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक मैं राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। विद्यार्थियों, भरत का इतना प्रेम देखकर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और रामचंद्र जी आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा हो जाते हैं और भरत ने राम की खड़ाऊ लेकर रामचंद्र जी की जय बोलते हुए नगरजन के साथ विदा हो जाते हैं। अब हम विद्यार्थियों शब्दार्थ देखेंगे। कुटिया मतलब चौपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नज़दीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्म, आज्ञा, खड़ाऊ, लकड़ी की बनी हुई पादुका। तो विद्यार्थियों, ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम अगले लेसन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।